हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर, और ये उसका लेक्चर 9th है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये कंसेप्ट देखी थी। और लास्ट लेक्चर में सिर्फ देयरफॉर बोलते हुए लेक्चर मतलब रिकॉर्ड होना स्टॉप हो गया था, तो उस देयरफॉर के आगे मुझे सिर्फ इतना बोलना था। लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए देयरफॉर के आगे मुझे इतना था, देयरफॉर द न्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी ए इज इक्वल टू 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -3 4। ये जो पार्ट मैंने अभी बोला है ना देयरफॉर के आगे, आपने उस लास्ट क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ, सेम मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन मैं अभी रिपीट करवा रहा हूँ। देखो, लास्ट कंसेप्ट के ऊपर यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था ना, उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेम टाइप का। देखिए यहाँ पर, फॉलोइंग इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, मतलब दिया हुआ मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं ये फाइंड आउट करो। ऑर्थोगोनल, इफ नॉट, अगर नहीं है, इफ नॉट कैन इट बी converted into an converted into an orthogonal matrix, orthogonal matrix। if s how, अगर हो सकता है तो कैसे, if s how, क्वेश्चन मार्क आएगा। मैट्रिक्स देखो ये दिया है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए 2 2 1 रो वाइज, 2 2 1 -2 1 2 -2 1 2, और उसके बाद दिया है 1 -2 2। ये दिया हुआ मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं ये चेक करना है हमें। ये लिखा सॉल्यूशन, लिख लेता हूँ। देखो, टू चेक विद द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट, टू चेक वेदर गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करने के लिए ए डॉट ए डैश का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। डैश यानी कि क्या रहेगा, ट्रांसपोज रहेगा गिवन मैट्रिक्स का। तो हम लोग यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना देते हैं, देखते कितना आता है। देखो हियर ए डैश, डैश यानी कि क्या, रो का कॉलम, कॉलम का रो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 2 1 का क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम 2 2 1 -2 1 2, सेकेंड कॉलम बनेगा ये, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम 1 -2 2। ठीक है, इतना लिखा। इतना करने के बाद लेट करेंगे, लेट ए डॉट ए डैश करूँगा, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। ए मैट्रिक्स 2 2 1 -2 1 2 1 -2 2, और दूसरे ब्रैकेट में ए डैश यानी कि 2 -2 1 2 1 -2 1 2 2। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते, देखो ए डॉट ए डैश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 होगा, अगेन 2 × 2 4 होगा, 1 × 1 1 होगा। तो यानी कि क्या, कैसे लिखना है, 4 + 4 + 1 -2 × 2 -4 1 × 2 + 2 2 × 1 + 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 -2 × 2 -4 2 × 1 + 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कर दिया। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × -2 -4 2 × 1 2 2 1 × 2 + 2 माइनस, ये +4 हो जाएगा, ये +1 होगा, ये +4 होगा, -2 -2 +4। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वही प्लेस है लिखने के लिए भी, 2 -4 + 2 -2 -2 +4
1 प्लस 4 और ये प्लस 4। देखो डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करने पर सेम एलिमेंट आ रहे हैं ना, सेम नंबर हो रहा है डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करने पर। वो कितना हो रहा है, ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू ये 9 होगा, 0 0 0 9 0 0 0 9। इसके आगे क्या कर सकता हूँ मैं, ए डॉट ए डैश, राइट साइड से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, 9 बाहर आ रहा है ना, 9 बाहर आने के अंदर अंदर क्या रहेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लेकिन ए डॉट ए डैश का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए था, सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए था। ये तो 9 टाइप्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स आया, देयरफॉर हमें क्या मिला, ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू कितना मिला, 9 टाइप्स ऑफ आई मिला ना, यानी कि आई क्या यूनिट मैट्रिक्स। ये 9 नहीं होना चाहिए था, सिर्फ आई आना चाहिए था। तब दिए हुए मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते थे, दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सिंस ए डॉट ए डैश इज नॉट इक्वल टू आई, therefore given matrix A is not orthogonal इतना आया समझ में। उसके बाद since a डॉट a डैश इक्वल टू 9 आई दिया हुआ था, ये आया था ना, इसमें से क्या कर देता हूँ, 9 को लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 ए डॉट ए डैश इक्वल टू कितना होगा आई। ये जो 1/9 था, 1/9 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, क्या कहा, स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि 1/3 इंटू ए और डॉट 1/3 इंटू ए डैश कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेट 1/3 ए डॉट 1/3 ए डैश लिया इज इक्वल टू कितना लिया, आई लिया। यानी कि इफ वही, इसका मतलब क्या था, अगर ए मैट्रिक्स जो भी था जिसको अगर उसको अगर 1/3 से मल्टीपल करता हो तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1/3 तो आएगा, और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। यानी कि ये 1/3 एक्स्ट्रा लिया जो हम लोगों ने ए मैट्रिक्स के साथ, तो हमें ए डैश के मैट्रिक्स के साथ भी 1/3 एक्स्ट्रा लेना ही होगा, जिनका मल्टीप्लिकेशन 1/9 आएगा, और ए डैश का मल्टीप्लिकेशन 9 आ रहा है, अभी देखा था। तो इसका मतलब बाहर का 1/9 और ए डॉट ए डैश से आने वाला 9 कैंसिल होकर हमें राइट साइड में आई मिलेगा। इसका मतलब वही हो रहा है फिर, इफ कोई मल्टीपल या फिर मल्टीप्लाई, इफ कोई मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स बाय गिवन मैट्रिक्स बाय 1/3, ठीक है, 8 यानी कि कौन मैट्रिक्स, इट विल बिकम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देयरफॉर जहाँ से लास्ट टाइम में रुका हुआ था, तो वही वाला स्टेटमेंट में इस सब में लिखूंगा, देयरफॉर न्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी, देयरफॉर न्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी, क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसको किससे इंटू करना होगा, बाहर 1/3 से इंटू करना होगा। अंदर वाले ए के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, अंदर वाले ए के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। वो क्या लिखना है, 2 2 1 2 2 1 -2 1 2 1 -2 2, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक नई कंसेप्ट आती है, न्यू कंसेप्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। कौन सा, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या था, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए था, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए था। तो कंडीशन फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी, देखो, अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के, जिसको ए रेज़ टू थीटा से लिखते हैं, उसका अगर ए मैट्रिक्स के साथ इनटू होता है, प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्शन कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। या फिर ए मैट्रिक्स और ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी कि ए रेज़ टू थीटा, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गिवन मैट्रिक्स ए को क्या कहा जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स कहा जाएगा। इतना है समझ में।
तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ भी लिख लेते हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यह है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ मॉडुलस यूनिटी। क्या कहा? डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ मॉडुलस यूनिटी, यानी कि मॉड ऑफ 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये लिख लेता हूँ इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ मॉडुलस यूनिटी, इज ऑफ मॉडुलस यूनिटी। और ये दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा, अगर A इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स है तो क्या होगा? A इनवर्स, ये भी यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। इफ A is unitary matrix, if A is unitary matrix, then A inverse, ये inverse भी क्या हो जाएगा? is also unitary matrix। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। और यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी है, ये प्रूव हो जाता है, तो उसका इन्वर्स कैसे निकल जाता है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए टू द पावर थीटा होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे आएगा? ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा। इतना आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लेता हूँ। प्रूव दैट the matrix को नाम नहीं दिया, सिर्फ मैट्रिक्स दिया। प्रूव दैट द मैट्रिक्स 1/√3 ब्रैकेट पे एलिमेंट्स दिए 1 प्लस i 1 माइनस i, यहाँ पे -1 दिया है। ठीक है, i और -1 में ध्यान दो। इज यूनिटरी सॉल्यूशन लिखना होगा। मैट्रिक्स को नाम नहीं दिया हुआ था ना उन्होंने, तो हम लोग मैट्रिक्स को नाम दे देंगे। लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को नाम नहीं तो नाम दे दिया ए 1/√3 ब्रैकेट 1 प्लस i 1 माइनस i, ये -1 इज गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या दिखाना है? यूनिटरी दिखाना। तो थीटा निकालना होगा ना, ए टू द पावर थीटा निकालना होगा। और ए टू द पावर थीटा के अंदर दो ऑपरेशंस होता है, एक तो ट्रांसपोज वाला होता है, उसके बाद कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स लेना होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहेंगे उसका इमेजिनरी पार्ट वाला साइन चेंज करके जो मैट्रिक्स आएगा वो लिखना होता है। तो सब कोई भी ऑपरेशन पहले कर सकते हैं। पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले सकते हो, या फिर ट्रांसपोज कर सकते हो, या फिर पहले ट्रांसपोज लेकर बाद में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर सकते हो, या फिर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पर डैश ले लेता हूँ, ए डैश लिखा। ए डैश मतलब ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो अंदर ये 1/√3 तो कांस्टेंट है, उसके ऊपर डैश का कोई रोल नहीं होगा, तो वो एज इट इज लिखा। यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1, और ये 1 प्लस i हो गया, और ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 1 माइनस i, और ये -1 हो गया। इतना आया समझ में? अभी इसका क्या करें हम लोग? ये डैश हुआ था, डैश के ऊपर बार लगा दिया। मतलब क्या करना है मेरे को? जो भी i रहेगा वहाँ पर माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे। तो ये 1 एज इट रहेगा, ये 1 प्लस i हो जाएगा, ये 1 माइनस i हो जाएगा, ये -1 विल बी एज इट इज। देखो a डैश हुआ बार हुआ, इसी को तो a रेज़ टू थीटा कहते हैं ना, इसी को ही a रेज़ टू थीटा कहते हैं। तो देयरफॉर a टू द पावर थीटा लिख लेता हूँ मैं, थीटा बोला तो भी चलेगा। a टू द पावर थीटा क्या आएगा? यहाँ पर ये लिखना रहेगा, सॉरी 1/√3 लिखना रहेगा। करेक्शन कर लो, ये इक्वल टू इधर ले लेता हूँ, और ये 1/√3 लिखना रहेगा, तो उसको लिखा। क्योंकि उसके ऊपर i नहीं है ना, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये धीरे धीरे ए रेज़ टू थीटा क्या आएगा? 1/√3, और बाजू का मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 प्लस i 1 माइनस i और -1।
ए रेस टू थीटा मिला अपने को, हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, तो इन दोनों का मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। इतना याद रखो, भले हम लोग ए को प्री वाली पोजीशन पे रख सकते हैं, लेकिन हमेशा यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाते वक्त आप लोग ए रेस टू थीटा को ही प्री वाली पोजीशन में लिखो, प्री यानी कि पहली वाली पोजीशन पे लिखो, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में पोजीशन बहुत मैटर करता है। भले यहाँ पर ए डॉट ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू ए रेस टू थीटा डॉट ए इज इक्वल टू आई लिखा था, लेकिन हम लोग हमेशा यही ऑर्डर यूज़ करेंगे, ए रेस टू थीटा डॉट ए। तो ए रेस टू थीटा डॉट वाला पहला मैट्रिक्स लिखना होगा मुझे जिसकी वैल्यू थी 1/√3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ए टू द पावर थीटा का वैल्यू, ए टू द पावर थीटा का वैल्यू देखो वो क्या था, 1 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई और ये -1, 1/√3 था बाहर, और ए रेस टू थीटा की वैल्यू लिखी देखो। उसके बाद डॉट करो, डॉट ए की वैल्यू 1/√3 तो आएगा, और ए की वैल्यू क्या थी, दिया हुआ क्वेश्चन 1 प्लस आई 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई और यहाँ पर -1। वही लग रहा है ना, ये सेम लग रहा है। तो देखो पीछे क्या रहेगा, ए टू द पावर थीटा डॉट ए तो रहेगा 1/√3 कितना लिखना होगा, 1/3 लिखना होगा, ब्रैकेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही आएगा। 1 प्लस आई 1 माइनस आई से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये ए प्लस भी और ये ए माइनस भी जैसे लग रहा है ना, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा ना, वो 1 स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए की जगह पे 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस आई स्क्वायर लिखा। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस आई इंटू 1 -1 इंटू 1 माइनस आई, यानी कि क्या होगा, 1 माइनस आई इंटू 1 तो 1 माइनस आई होगा एक ब्रैकेट में, और 1 माइनस आई इंटू -1 है तो -1 माइनस आई होगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस आई 1 प्लस आई होगा, सिंपली पूरे ब्रैकेट को इंटू किया, -1 इंटू 1 प्लस आई, यानी कि माइनस ऑफ क्या होगा, 1 प्लस आई हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ए टू द पावर थीटा, ए बाहर 1/3 था, ब्रैकेट, देखो इधर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू कितनी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है √(-1), तो आई इंटू आई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, √(-1) इंटू √(-1), रूट कैंसिल तो -1 रहेगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर यहाँ पर -1 है, ये माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और ये 2 + 1 3। यहाँ पे सेंटर में लिख देता हूँ, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये कितना हो जाएगा फिर, 1 + 2, ये 0, ये 0, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 + 1, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो ये स्क्वायर इधर होना चाहिए था, ब्रैकेट के अंदर आई स्क्वायर के ऊपर होना चाहिए था, करेक्शन किया। 1 + 2 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 3 0 0 3, बाहर का 1/3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर थीटा डॉट ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, मतलब क्या आया, ए रेज़ टू थीटा डॉट ए इज इक्वल टू आई आया ना, आई। इसका मतलब क्या हो जाता है, गिवन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए या फिर 1/√3 जो दिया है वो 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1 इज यूनिटरी मैट्रिक्स।
हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी इस कंसेप्ट के ऊपर। इसी तरीके से दिया होगा, एक मैट्रिक्स दिया है, शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। प्रूव दैट द मैट्रिक्स प्रूव दैट द मैट्रिक्स देखो थोड़ा सा बड़ा है, 1 प्लस आई बाई 2, 1 प्लस आई अपॉन 2, -1 प्लस आई अपॉन 2, 1 प्लस आई बाय 2 वापस 1 प्लस आई अपॉन 2, यहाँ पर है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ये दो एलिमेंट सेम दिख रहे हैं क्वेश्चन से, वो दो एलिमेंट हमें सेम दिख रहे हैं। डैश इसका इससे क्या बनाना होगा, ए रेस टू थीटा बनाना होगा। ए रेस टू थीटा में क्या होता है, ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये दोनों यूज़ करना होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को वापस देख लेता हूँ, क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। चलो, प्रूव दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया है, बोला है इज यूनिटरी, दिखाओ। ये आया सॉल्यूशन। देखो मैट्रिक्स को नाम है क्या, मैट्रिक्स को नाम दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन सामने है उसमें से 1/2 हर जगह पर दो, 1/2 कॉमन बाहर ले लेता हूँ। अंतर क्या क्या रहेगा फिर, ये 1 प्लस आई, ये -1 प्लस आई, ये 1 प्लस आई होगा और ये का 1 माइनस आई। ठीक है, ये नंबर है तो इधर से ए डैश बना लेता हूँ, ए डैश, हाफ के ऊपर कुछ काम नहीं होगा उसका, डैश यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा तो 1 प्लस आई -1 प्लस आई, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम किया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम किया। अभी इसके बाद ये ऑलरेडी डैश हुआ है, उसका बार ले लेता हूँ, डैश हुआ है उसका बार, बार यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑपरेशन होगा, जिसमें क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, बाहर का हाफ पे कुछ नहीं होगा, बाहर का हाफ ऐसे रहेगा। डैश था, ट्रांसपोज किया था, बार ले रहे थे, यानी कि 1 प्लस आई को क्या लिखना होगा, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई को लिखना होगा 1 माइनस आई, -1 माइनस आई लिखना होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा तो 1 प्लस आई। ठीक है, अभी देखो डैश और बार ऑपरेशन को क्या लिखते हैं, ए रेस टू थीटा लिखते हैं ना, देयरफॉर ए टू द पावर थीटा क्या हो जाएगा, बाहर का 1/2, सेम वही रिपीट करूँगा मैं, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, -1 माइनस आई, 1 प्लस आई। इसके बाद ए रेस टू थीटा और ये जो ए मैट्रिक्स था ना, उनको क्या दिखाना, मुझे यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाना, यानी कि गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी दिखाना। तो ए रेस टू थीटा डॉट ए का ही मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं, इतना याद रखो। मिस्टेक होने के चांसेस कम करने के लिए हम लोग ऐसा करें, हम लोग ए डॉट ए रेस टू थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस आते हैं। कुछ सब मैंने प्रैक्टिस किया तो उसमें मुझे देखा था, ऑब्जर्व हुआ था ऐसे, इसलिए आपको क्या करो, ए रेस टू थीटा ही पहले लो, बाद में ए लिखो। तो लेट क्या कह रहा हूँ मैं, ए रेस टू थीटा पहले लेंगे, बाजू में ए लिखेंगे। तो ए रेस टू थीटा कितना है, हाफ, ब्रैकेट हाफ और ब्रैकेट, ए रेस टू थीटा की वैल्यू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, -1 माइनस आई, 1 प्लस आई, डॉट ए की वैल्यू 1/2, दूसरा ब्रैकेट क्या रहेगा, ये 1 प्लस आई, -1 प्लस आई, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई। ठीक है, इनका क्या करना है हमें, इनका करना है मल्टीप्लिकेशन। अभी ध्यान दो, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1/4, वो सिंपली हो जाएगा 1/2, तो इसको हमें लिखना होगा। और अंदर के एलिमेंट्स कैसे करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से अंदर के एलिमेंट्स हमें मल्टीपल करने होंगे। देखो ये बाहर कितना आएगा, लेफ्ट में तो आएगा
ए रेस टू थीटा डॉट ए, ये आएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हमने 1/4 लिखा, एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, तो देखो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है, मतलब ये ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों को क्या होने वाला है, इंटू होने वाला है ना, इंटू होने वाला है। तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो क्या लिखूँगा मैं इधर 1 माइनस आई स्क्वायर लिखूँगा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में ये इसके साथ इंटू करने के बाद प्लस देना होता है, और 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई सेम टर्म, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर ही रहेगा, वो भी लिखा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या कह रहा हूँ मैं, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अभी यहाँ से माइनस साइन बाहर लेता हो तो मैं क्या हो जाएगा 1 प्लस आई हो जाएगा ना, ये यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया तो ये 1 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आई है तो ये माइनस साइन, तो ये 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस प्लस ये प्लस साइन 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई क्या होगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा ना सिंपली। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 माइनस आई है, यहाँ पर -1 प्लस आई, या अगर मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर लेता हूँ, क्या कहा इस टर्म से माइनस साइन बाहर लेते हो तो क्या हो देखा अंदर 1 माइनस आई रहेगा, माइनस साइन बाहर है तो 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस साइन बाहर है तो ये माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई प्लस में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 माइनस आई -1 प्लस आई, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, ए की जगह पे -1 है और -1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना, तो इधर क्या लिखना होगा 1 माइनस आई स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और आई स्क्वायर। ठीक है, ये आया समझ में। चलो ऊपर वाले का काम हो गया, यहाँ पे ध्यान दो। अभी ए रेस टू थीटा डॉट आई, हमने पहले ही पता है कि आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आगे यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 1 + 1, यहाँ पर भी सेम आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, 1 + 1 इधर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/4 ब्रैकेट, ये 1 + 1 इस ब्रैकेट पे प्लस दूसरे ब्रैकेट में भी 1 + 1 करना होगा, ये -1 + आई का होल स्क्वायर प्लस 1 + आई का होल स्क्वायर पूरा कैंसिल 0, माइनस ऑफ 1 - आई का होल स्क्वायर प्लस 1 - आई का होल स्क्वायर पूरा टर्म कैंसिल, आई स्क्वायर -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 इस ब्रैकेट पे प्लस दूसरे ब्रैकेट में भी 1 + 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इतना लिखा हुआ समझा। नेक्स्ट फिर उसके ऊपर देखो ये सब 1 ऐड करते तो 4 होगा ना, तो 1/4 4 0 0 4 4 अंदर का डायगोनल वाला 4 बाहर लाओ या फिर बाहर का 1/4 अंदर डालो तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा ना, यानी कि ए रेस टू थीटा डॉट ए कितना आया आया, देयरफॉर ए रेस टू थीटा डॉट ए इज इक्वल टू कितना आया आया ना आया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स का नाम नहीं था तो डायरेक्टली हम लोग कितना लिख सकते हैं देयरफॉर, या फिर देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ, या फिर गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स लिख देता हूँ, यूनिटरी मैट्रिक्स इतना लिखा तो भी काफ़ी है। अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा होता तो क्या होता था, यूनिटरी मैट्रिक्स में इन्वर्स क्या होता है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है, क्या होता है ए रेस टू थीटा वाला मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, शो दैट द मैट्रिक्स ए, सेम टाइप का मैट्रिक्स है लेकिन ऑर्डर 3 है, अभी सेम टाइप का मैट्रिक्स है पर ऑर्डर 3 है। शो दैट द मैट्रिक्स ए, शो दैट
द मैट्रिक्स ए, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इस बार नाम दिया है 1/2 √2 माइनस आई √2 माइनस आई √2, आई दिया है 0, आई √2, यहाँ पर आई है आई √2 माइनस √2 अगेन 0 0 0 2 0 0 2 is unitary, matrix is unitary and hence find A inverse, and hence find A inverse। यह है क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो देखो कैसा करना होगा सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स दिया है, नाम के साथ दिया है, तो पहले मुझे उससे क्या बनाना होगा, दिए हुए गिवन मैट्रिक्स से ए रेज़ टू थीटा यानी कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाना होगा। तो ए मैट्रिक्स दिया है, उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, उसको वापस नहीं लिखता, उससे मैं पहले बना लेता हूँ ए डैश। डैश यानी कि क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, बाहर का हाफ कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ 1/2। फर्स्ट रो का कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम √2 माइनस आई √2 0, आई √2 आएगा माइनस √2 होगा 0 होगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, अभी बार वाला ऑपरेशन डैश हुआ है, बार वाला ऑपरेशन, बार का ही मतलब क्या होता है, ए रेज़ टू पावर थीटा होता है ना, बार का ही मतलब क्या होता है, ए रेज़ टू थीटा होता है। ये जो मैट्रिक्स था उसमें क्या करेंगे, सिर्फ जहाँ पर भी आई है, आई का साइन अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो देखो इधर इस मैट्रिक्स में ये √2 था, इस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, आई √2 है तो यहाँ पर माइनस आई √2 करना होगा, 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये माइनस आई √2 तो ये क्या लिखा होगा, आई √2 माइनस √2 विल बी एज इट इज़, 0 विल बी एज इट इज़, ये 0 0 2 भी एज इट इज़। ए रेज़ टू थीटा मिला और ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देखो लेट ए रेज़ टू थीटा डॉट ए किया। देखो ये वाइस वर्सा भी लिख सकता है, लेकिन मैंने बोला है कि हम लोग ए रेज़ टू थीटा ही पहला लिखेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स शो दैट करना है उस वाले केस में। तो ए रेज़ टू यहाँ पर ए रेज़ टू थीटा वाला मैट्रिक्स पुट करूँगा, देखो ये बाहर लिखना रहेगा, इस केस में वापस 1/2 आएगा, बाहर का 1/2 आएगा, अदरवाइज रॉन्ग होता था, ठीक है, क्योंकि हाफ कांस्टेंट के ऊपर डैश का कुछ काम नहीं होगा और कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स वाला का भी काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आई डी है। तो ए रेज़ टू थीटा का वैल्यू 1/2 ब्रैकेट में, यही मैट्रिक्स लिखना है मुझे, √2 माइनस आई √2 0, आई √2 माइनस √2 0 0 0 2। ये ए रेज़ टू थीटा वाला मैट्रिक्स लिखा मैंने ऊपर से ही, इंटू क्या करना है, बाजू में ए मैट्रिक्स करना है, तो डॉट दूंगा और 1/2 और ए मैट्रिक्स जो भी दिया हुआ मैट्रिक्स है ना, उसी की वैल्यू पुट करनी है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, √2 आई √2 0 माइनस आई √2 माइनस √2 0 0 0 2, यहाँ पर होगा ये ब्रैकेट क्लोज। 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, बाहर 1/4 होगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, ए रेज़ टू थीटा डॉट ए, बाहर क्या लिखा 1/4 लिखा, यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट डाला। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। √2 इंटू √2 कितना होगा, सिंपली 2 होगा। आई इंटू आई कितना होता है, आई इंटू आई, आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आई इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और √2 इंटू √2 2, यानी कि क्या होगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 0 इंटू 0 0 रहेगा, प्लस 0, इतना आया समझ में।
नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही है देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू √2 माइनस इंटू माइनस प्लस आई स्क्वायर √2 0। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में। हाँ देखो, एक गड़बड़ हो गई छोटी सी। ए जो मैट्रिक्स लिखा है ना, ए जो मैट्रिक्स √2 माइनस आई √2 0 है, तो यहाँ पर गलती हो गई लिखने में। √2 माइनस आई √2 है और 0 है, और यहाँ पर क्या दिया है सेकेंड वाला रो, आई √2 माइनस √2 0, ये प्लस आई √2 है, प्लस आई √2 है। ये मैट्रिक्स लिखने में गलती हो गई थी, अभी 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 सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो √2 इंटू √2 2, प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा, आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा, और ये 0 इंटू 0। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, आई इंटू √2 इंटू √2 2 आई हो जाएगा, ये 2 आई लिखा, माइनस इंटू माइनस √2 इंटू √2 2 -2 आई हो जाएगा, और 0 इंटू 0 प्लस 0। नेक्स्ट 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 0 इंटू √2 0 इंटू आई √2 2 इंटू 0, ये तो 0 ही होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, √2 इंटू √2 2 -2 आई, सेंटर में आएगा -2 आई, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आई प्लस 0, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे माइनस साइन है, ये सिर्फ 2 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस √2 इंटू √2 प्लस 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, ये आएगा 0 ही आएगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड रो, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 ये 0 और ये 0, ये आएगा 0 इंटू 0 माइनस √2 इंटू 0 0 इंटू 2 0, ये 0 इंटू 0 0 इंटू 0 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है +4, समझा, +4। तो यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट में एडिशन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है कि नहीं, और बाहर 4 आया हुआ है, तो 8 टू द पावर थीटा डॉट ए, बाहर का 1/4, अंदर के ये 4 0 0 0 4 0 0 0 4 हो रहा है, तो बाहर का 1/4 अंदर डालो, या फिर अंदर का डायगोनली आया हुआ एलिमेंट्स 4 बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा ना, इज इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी कि ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, a⁻θ डॉट a इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर a⁻θ डॉट a इज इक्वल टू आई, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स A is unitary matrix। Now to find A inverse। अभी देखो A, since A is unitary matrix, तो यूनिटरी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू a⁻θ। तो a⁻θ क्या था, वो हम लोगों ने निकाला था, बाहर क्या रहेगा बाहर हाफ रहेगा, और उसका a⁻θ आया हुआ, देखो ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, 1/2 लिखा, √2 लिख लेता हूँ फिर मैं, √2 माइनस r √2 0,
ये प्लस आई रूट टू माइनस रूट टू 0 0 0 2। ठीक है, ये हो गया। एक जगह पे यहाँ पर ए रेस टू थीटा डॉट ए करते वक्त मिस्टेक हुई थी। मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए की वैल्यू जैसे वो ए मैट्रिक्स से उतारने में मिस्टेक हुई थी, तो उसको करेक्ट किया। तो यही मैट्रिक्स में सिर्फ इतना ही ध्यान देना होता है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम लोग सही लिखते हैं कि नहीं। अगर एक भी एलिमेंट्स रॉन्ग हो जाता है तो पूरा मैट्रिक्स का सम रॉन्ग हो जाएगा, तो वहीं पर केयर करनी है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखते हुए। तो ये बाद में मैंने करेक्शन कर दिया, तो अभी अपना आंसर मिला और ये सही भी आया। तो इन्वर्स मैट्रिक्स भी पूछा तो इन्वर्स मैट्रिक्स भी निकाल दिया, और उसका आंसर कितना आता है, ए रेज़ टू थीटा जितना आता है, यानी कि 1/2 हाफ रूट टू माइनस आर रूट टू 0 आर रूट टू माइनस रूट टू 0 0 0 2। तो इस लेक्चर के साथ हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं यही मैथ्स का कल कंटिन्यू करता हूँ, मतलब कल अपलोड कर दूंगा न्यू वीडियो। अगर लेक्चर में कोई डाउट्स आता है किसी कंसेप्ट में समझने में, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। चैनल में न, इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अपने ये वीडियो को अगर अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना। अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय।